ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/3/2021। आज बाप दादा ने हम बच्चों को देह अभिमान से हमें कितना नुकसान होता है और देही अभिमानी बनने से हमें कितनी प्राप्ति होती है, कितने फायदे होते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह शिक्षाएं दी है। देह अभिमान हमारे से भूलें कराता, पाप कराता और हम सजा के भागी बन जाते, पद भ्रष्ट हो जाता। देही अभिमानी स्थिति हमें बाबा की याद दिलाती, हमारे अंदर मिठास पैदा करती है। अनेक बातें बाबा ने बताई हैं। तो अब हमें कैसे जो भी हमारे अंदर देह अभिमान है, कैसे भी करके उसे खत्म करना है। ज्यादा से ज्यादा देह अभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। बाबा की मुरली बहुत ध्यान से सुने। बहुत सारे क्वालिफिकेशंस बाबा ने हमें बताई है। उन लक्षणों से
हम समझते जाएंगे कि देह अभिमान क्या कराता है और देही अभिमानी स्थिति क्या प्राप्ति कराती है। मीठी मीठी बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे डाउनफॉल हुआ, व्यक्तिगत भी हुआ और भारत का भी हुआ। बाबा कहते इससे डाउनफॉल हुआ, इसीलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर है, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा बाबा ने हमें रास्ता दिखा दिया कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए। बाबा कहते बच्चे कर्म योगी बनो। तपस्या तो करनी है, परंतु जब हम कर्म करते हैं तो बहुत अटेंशन अभी देना है। समय का इशारा, बाप दादा का इशारा, कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रोग है, बीमारी है, रोग है। इससे दुनिया पतित हुई है। मुख्य देह अभिमान, जिसके कारण फिर सारे विकार आ जाते। तो बाबा कहते देह अभिमान ने पतित बना दिया। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी और नशा रहे और चलन भी सुधरे। उत्तर के अंदर ही बाबा ने कितनी बातें बता दी कि अगर हम बच्चे देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, हमें खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा और चलन में सुधार होगा। जो हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार हैं, वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन होते हैं। ईश्वरीय संस्कार और दैवी संस्कार हमारे बनते हैं, रॉयल संस्कार बनते हैं। मुरली का गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बाबा कई बार इस गीत पर कहते हैं बच्चे चलते चलते कभी भी थकना नहीं। पुरुषार्थ में नहीं थकना है, क्योंकि अभी सुबह आई की आई। इन आंखों से सामने सतयुग दिख रहा है, कल की दुनिया दिख रही है और इसके पहले हम बच्चे सब अपने घर जाएंगे तो वो परम धाम, शांति धाम भी दिख रहा है। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी थकना नहीं, भले कितना भी माया वार करे। ये गीत आत्मा में हिम्मत भरता है कि बस मंजिल आई की आई है, हमें चलते रहना है, बाबा हमारे साथ है। ओम शांति। राही का अर्थ बच्चों ने सुना और तो कोई समझा नहीं सकते हैं सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। सतयुग में होंगे तो मनुष्य ही, पर देवता, सीरत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये सीरत बाबा बता रहे। सूरत तो देवताओं की है ही सुंदर, लेकिन बाबा कहते सीरत में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे
हीरे जैसे से कौड़ी जैसे कैसे बन गए, ये कोई मनुष्य तो नहीं जानता। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया, परिवर्तन किया। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुवेनेट हो रहे, परिवर्तन हो रहे, होते जा रहे। कोई थोड़ा बदले हैं, नंबरवार है ना बच्चे, कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, कोई की 10% सीरत बदलती जाती है। सीरत माना दैवी गुण। तो बाबा कहते हैं बच्चे आगे बढ़ते जा रहे, परिवर्तन होता जा रहा है। अब हमें अपनी चेकिंग करनी। ये तो बहुत पहले की मुरली है, 5%, 10%, लेकिन अभी तो ये नहीं चलेगा। अभी तो 90, 95 तक हमें पहुंच जाना चाहिए। दुनिया को ये पता नहीं कि भारत हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान भगवती कहते थे। ऊंचते ऊंच बाबा, हम बच्चों को बनाते ऊंचते ऊंच। मुख्य है लक्ष्मी नारायण बाबा, संगम युग पर उनको आप समान बनाते। जो बाबा कहते उनको भक्ति मार्ग में कहते भगवान भगवती। अभी तो वो गुण है नहीं। मनुष्य की समझ में नहीं आता कि भारत जो इतना शाहूकार था उनका फिर डाउनफॉल कैसे हो गया। ये तो सब जानते। भारत स्वर्ग था, भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, भारत में शेर बकरी घाट पर पानी पीते थे। गीत भी सिद्ध करता है, सबको पता है ना वो गीत कौन सा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गायन है माना भारत में स्वर्ग था। लेकिन किसकी बुद्धि ये नहीं चलती है कि अभी ये हालत कैसे हो गई, क्यों हो गई। वह भी बाप भी बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। हम बच्चे फिर औरों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी, स्वाभाविक नेचुरल आत्माभिमानी थे। फिर जब रावण का राज्य हुआ तो देह अभिमान में आ गए। ये देह अभिमान की ना सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग गई। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत ही सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? कोई भी दुनिया में नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भी भूल गए। भारत वर्तना टपेनी बन गया। उनका मूल कारण, टोटल डाउनफॉल का जो मूल कारण है, जड़ है, बाबा कहते वो है देह अभिमान। ये भी तो ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य नहीं जानते कि भारत कितना शाहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने, तुम्हारा ये हाल होने लगा। बाबा ने कारण बताया कि जैसे जैसे तुम बच्चे देह अभिमान में आ गए, रावण का राज्य शुरू हुआ, वैसे वैसे तुम्हारी उतरती कला होती गई।
सीढ़ी भी दिखाई है कि कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्तना टपनी का भी मुख्य कारण है देह अभिमान। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष बता दी। आजकल समझदार जो हैं, वो बाबा कहते वो हैं क्रिश्चियन लोग। देर से उतरते हैं और उनके पास समझ है, बुद्धि है। वो भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते हैं कि भारत प्राचीन था तो स्वर्ग था, हेवन कहा जाता था। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते नहीं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो भी देह अभिमान आ जाता है। बाबा बच्चों को देखो कितनी अच्छी तरह से परिवर्तन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा से ज्ञान प्राप्त किए, अब हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे। लेकिन कोई कोई बच्चों में क्या होता है, थोड़ा कहते हैं ना, तो उसका अभिमान आ जाता है, तो वो भी ठीक है नहीं। तो बाबा बता रहे थोड़ा ज्ञान आया ना तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, बहुत ज्ञान आ गया, मुझे बहुत समझ मिल गई। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे ना, पतित पावन आओ, आकर के राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी तो बाबा से सुख मिला है जो पतित पावन को याद करते। ये सब प्रूफ है, निशानियां हैं। बापूजी चाहते थे राम राज्य हो, अच्छा फिर पुकारते हैं पतित पावन आओ, हमको सुख दो, हमारे दुख हरो। तो कभी तो सुख था, कभी तो राम राज्य था, स्वर्ग था। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदलकर ब्राह्मण बनते हैं, वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते। अभी बनते जा रहे हैं लेकिन पूरे नहीं बने हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा देह अभिमान मेरा कहाँ कहाँ मुझे विघन डालता है पुरुषार्थ में। ये सबसे पुराना रोग, इसके कारण ये हाल हुआ। टोटल मुरली का सार बाबा ये बता रहे, कड़ी बीमारी, बहुत पुराना रोग है देह अभिमान, जड़ है, फाउंडेशन है। उसके बाद उतरती कला शुरू होती है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाबा को याद भी करेंगे। फिर क्या होगा, अथाह खुशी होगी, खुशी खुशी रहेगी हमारे पास। गाया जाता है, कहावत है मुरली की, परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया। कितनी बड़ी खुशी की बात है। अच्छा परमेश्वर भी मिला, बाबा मिला, फिर भविष्य बाबा कहते फिर उनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, और क्या चाहिए। कितनी बड़ी खुशी की बात है। तुम सिर्फ क्या करो बच्चे, देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो। अच्छा बलग्रस्त व्यवहार में लो, रहना तो ग्रस्त व्यवहार में है। सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हो गया। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है कोई बता नहीं सकते। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्माभिमानी थे, जानते थे
एक देह को छोड़ दूसरा लेना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सतयुग में जन्म होता है बच्चे का तो साक्षात्कार होता, शरीर आत्मा छोड़ती है तो भी उनको साक्षात्कार होता, और स्वाभाविक ज्ञान है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो बाबा कहते वहां ये ज्ञान है। हाँ, परमात्मा अभिमानी नहीं थे, कहा सतयुग में। संगम युग पर हम आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहते। बाबा मिला में सतयुग में केवल आत्मा अभिमानी। तुम जितना बाबा को याद करेंगे, देह अभिमानी रहेंगे, बड़ा फायदा बाबा बता रहे हैं, बहुत मीठे बनेंगे, मीठे बनेंगे। देह अभिमान में आने से क्या होता है नुकसान? लड़ना, झगड़ना, बंदरपना आ जाता है। ये बात समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते, सब पुरुषार्थी है ना। बाबा कहते भले अच्छे हैं, भाषण अच्छा करते हैं, लेकिन कई ऐसे बच्चे देह अभिमान में रहते, देही अभिमानी नहीं बनते। तुम कोई को भी ये बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का तो किसको पता नहीं है। भारत जो इतना गिर गया, डाउनफॉल की जो जड़ है वो है देह अभिमान। ये बात मुरली में बाबा बार बार हम बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। अब हम बच्चों को तो समझ मिल गई ना कि देह अभिमान से क्या नुकसान होता है। तो बाबा कहते बच्चों को अभी देह अभिमान में नहीं रहना है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे तो अभी देह अभिमान कभी आ जाता है, तो अभी नहीं आना चाहिए, उसका हम बहुत ध्यान दें। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देता है, इसमें भी देह अभिमान आ जाता है। डायरेक्शन कौन दे रहा है? भगवानु वाच्य है। बाबा कहते हमेशा समझो, शिव बाबा कहते शिव बाबा को याद न करने से देह अभिमान में आ जाते, सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई। तब भी बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह के द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाबा कितना अच्छी तरह समझाते हैं। भल भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। हर सब्जेक्ट में पास होना है। केवल भाषण करना अच्छा आता है, योग अच्छा नहीं है, बराबर नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेन हैं आत्मा अभिमानी बनकर बाबा को याद करना। तो बाबा कहते चलन भी तो अच्छी चाहिए। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते तो खुशी और नशा नहीं रहता है। फिर देह अभिमान आ गया, खुशी गुम हो गई, नशा गुम हो गया, लेकिन बाबा कहते बड़े विकर्म हो जाते। सबसे बड़ा नुकसान जो होता है देह अभिमान से, वो बाबा कहते विकर्म, पाप कर्म हो जाते। फिर क्या होता है? पाप कर्म हो गए जिस कारण बड़े दंड के भागी बनते। तो जड़ क्या हो गई? देह अभिमान। और कहाँ तक पहुंचा दिया? बाबा कहते सजाओं के भागी बन जाते हैं। देह अभिमानी बनने से ना बहुत नुकसान होता है, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा कहते ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट, नोटेड पॉइंट है, यह गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है
मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड धर्मराज। मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड धर्मराज। धर्मराज छोड़ेगा नहीं। धर्मराज की डिक्शनरी में माफी शब्द है ही नहीं, तो बाबा कहते वो है राइट हैंड। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है। ड्रामा में ये कायदा बना हुआ है, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा। बुरे कर्म करते हो तो सजा खाते हो। जब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, शुरुआत तो वहां से हो जाती है ना सजाओं की, गर्भ जेल में ही खाते हैं। अच्छा, उस पर भी एक कहानी है। तो ये सब बातें ना इस समय की हैं। महिमा तो एक बाबा की है, दूसरे कोई की महिमा तो है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती बर्थ डायमंड। अभी अभी हम लोगों ने त्रिमूर्ति 85 त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाया। बाकी सब बाबा कहते बर्थ कौड़ी, सारे बर्थ जो है वो कौड़ी के समान। सिवाय शिव बाबा के कोई पावन बना न सके। पावन बनते हैं, फिर रावण पतित बनाता है, जिस कारण सब देह अभिमानी बन जाते। अब तुम देह अभिमानी बनते हो, ये देह अभिमानी अवस्था हमारी कितनी चलेगी? आधा कल्प, 21 जन्म, इतनी प्राप्ति है। और मेहनत केवल एक जन्म है देह अभिमानी बनने की। तो बलिहारी किसकी हो गई? शिव बाबा की। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन? शिव बाबा। ये किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए ना। शिव कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण डाउनफॉल हो गया। ऐसा हो तब तो बाबा आएगा ना राइज करने, उत्थान करने के लिए। राइज और फॉल, दिन और रात। फिर दूसरी कहावत है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे ज्यादा अज्ञान एक ही शब्द बाबा ने पक्का किया है, वो है देह अभिमान। सबसे पहला अज्ञान। आत्मा का तो किसको पता ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पापात्मा हो गए। इसलिए क्या हुआ? डाउनफॉल, उतरती कला। 84 जन्म लिए, सीढ़ी नीचे उतरते आए। तो ये भी खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो और तो कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वे तो समझते हैं कि साइंस से ना बहुत तरक्की हो गई। समझते क्या क्या मशीनें निकलती रहती है, आगे बढ़ रहे, चंद्रमा तक पहुंचे, यहाँ पहुंचे, वहां पहुंचे, तो प्रगति हो रही है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित और नरक बन गई। जितने भी साधन निकले अभी हम देख रहे हैं, मोबाइल से लेकर कोई भी साधन है, फायदे के साथ नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते अब तुमको देह अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं। सबको बाबा पक्का करते ना। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश है, कोई में मोह का अंश है, कोई में कुछ है, कुछ ना कुछ है। सब विकार भी कहाँ से आते? देह अभिमान से। देह अभिमान के कारण ही कुछ न कुछ होता है। सीरत सुधरनी चाहिए ना। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। कैसा बनना है? मीठा बनना है। तब मिसाल देते हैं ना, भारत में स्वर्ग था तो क्या था? शेर बकरी इकट्ठा जल पीते थे। मना वो भी दोनों साथ में दुश्मन रह सकते। इतना भारत के अंदर एक मत एक धर्म।
वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर होते ही नहीं है। इन बातों को भी कोई मुश्किल समझते हैं। नंबरवार है समझने वाले। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब तो समय भी वार्निंग दे रहा है, करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते मेहनत करो। बहुत देहाभिमान में आ जाते हैं, पता नहीं पड़ता है कि हमको ये कौन मत दे रहे। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा भला कैसे मिल सकती है? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर मैं श्रीमत कैसे दूंगा। किसके बिगर? ब्रह्मा बाबा के बिगर बाबा श्रीमत नहीं दे सकते। स्थायी रथ हमारा ये कौन सा? ब्रह्मा बाबा का जो रथ है, तन है, वो बाबा कहते मेरा फिक्स तन है, मुकर्रर तन है, वो बदल नहीं सकता। ये देहाभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी बच्चे मत करो, नहीं तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? बाबा कहते पद बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि भूल हो जाएगी ना, पुरुषार्थ होगा नहीं, पाप रह जाएंगे, तो पद कम हो जाएगा। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए वो नहीं है, तो फिर उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा भी नहीं सकते हैं। परंतु देय अभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते। आप सभी ने नोट किया होगा आज की मुरली में कितनी बार बाबा ने देय अभिमान और देय अभिमानी, उसमें नुकसान और उसमें फायदा कितना बाबा बता रहे। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है, इनके यानी बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है। ब्रह्मा बाबा ने कितना सारा यज्ञ में सभी बच्चों को संभाला, कितनी फिक्रात रहती है। बल समझते हैं कि ये सब ड्रामा अनुसार हो रहा है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते। ब्रह्मा बाबा कहते तुम मेरे से भी ज्यादा देही अभिमानी बन सकते हो, क्योंकि मेरे माथे पे मामला बहुत है। तो बाबा देखो अपने से भी आगे बढ़ाते बच्चों को। बाबा कहते तुम्हारे ऊपर कोई इतना बोझ नहीं है, बाबा के ऊपर तो बहुत बोझ है, जवाबदारी है। हेड तो ये है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसको पता नहीं। फिर शिव बाबा बैठे, कराने वाला कौन, करण करावनार कौन, दुनिया को तो पता ही नहीं है। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल ही इसको समझते हैं, ये निश्चय भी बैठना चाहिए ना। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए। भारत में स्वर्ग कब था? अच्छा फिर कहाँ चला गया? ये तो सब जानते कल स्वर्ग था, पर कहाँ चला गया? अच्छा कैसे डाउनफॉल हो गया, इसको पता नहीं जब तक कि तुम नहीं समझाओ। इसलिए हम बच्चों को उनको बताना पड़े भारत की कंप्लीट हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो बाबा कहते तब तक तो कोई समझ न सके जब तक कि तुम बच्चे न समझाओ। तो इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो। तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ना बतानी चाहिए। जैसे देखो अभी बहुत बीच में टच द लाइट के प्रोग्राम स्कूल कॉलेज सब जगह चालू हो गए, युद्ध के प्रोग्राम भी हुए। बाबा तो साकार मुरली में कह रहे कि बच्चे स्कूलों में भी कंप्लीट हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। डाउनफॉल पर है ना भाषण करना चाहिए। भारत तीरे जैसा था, अच्छा फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, ये कहानी सुनाओ, इसके ऊपर भाषण करो। कितने वर्ष लगे, हम समझाते। तो ऐसे पर्चे बना करके भी ना एरोप्लेन के द्वारा गिरा सकते हो। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल लेकर
हाँ, विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में डाला जाए, कार्ड भी सबको भेजे। देखो बाबा कितने प्लान बताए। व्यक्तिगत पुरुषार्थ भी बाबा ने आज बहुत अच्छा पक्का कराया। देह अभिमानी बनो, देह अभिमान से कितने नुकसान होते हैं वो अच्छी तरह बाबा ने क्लियर किया। अब बाबा सेवा की भी पॉइंट्स बीच बीच में देते रहते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे पर्चे बनाओ, कार्ड बनाओ, ये करो वो करो। फिर बाबा कहते कार्ड भी सबको भेज सकते हो। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से लेकर अंत तक समझाते हैं। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेसिडेंट भेंट करता है तो हम तो ले नहीं सकते हैं, सर्विस करने के लिए काम में आएंगे, बाकी हम लेके क्या करेंगे। कई लोग ऐसे सहयोग देते हैं ना बाबा, जैसे कई बार साकार मुरली में कहते रहते हैं कि मान लो कोई शाहूकार आता है, वो धन राशि देता है, तो कहता है, तो बाबा कहते हैं उनको बोलो इसमें से हम लिटरेचर, किताब आदि सब लेकर फिर गरीबों को फ्री में बांटेंगे। ये सेवा हम कर सकते हैं, बाकी हम लेके क्या करेंगे। और बाबा कहते मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकता, मैं तुमसे दान लेकर क्या करूंगा जो मुझे फिर भर करके देना पड़े। मैं पक्का शर्राफ हूँ, पक्का सौदागर मर्चेंट होता है ना, क्योंकि उसको रिटर्न भी देना पड़ेगा ना, तो इसीलिए बाबा कहते मैं तो बहुत पक्का हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहला सार है, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। आज ये पक्का कर लो, अपनी चेकिंग करो कहाँ कहाँ देह अभिमान में हम आते हैं और हमारे से कोई भूल न हो जाए। देह अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी सीरत यानी चलन सुधारते रहें। दूसरा है बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। भाई मीठा मीठा स्वभाव तो बहुत जरूरी है बनाना, किसी को भी हम कड़वा न बोले, दुख न दे। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान है, समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर। अब समय जो जा रहा है, एक एक घड़ी अमूल्य है हम बच्चों के लिए, बहुत कम समय है। समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल कर सदा और सर्व सफलता मूर्त भव। जो बच्चे समय के खजाने को स्वयं के व सर्व के कल्याण प्रति लगाते हैं, उनके सर्व खजाने न स्वतः ही जमा होते। धन दिए धन ना खोते, अपने आप जमा हो जाता है। समय के महत्व को जानकर उसे सफल करने वाले संकल्प का खजाना, खुशी का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना और श्वासों का खजाना। देखो कितने सारे खजाने बताए, संकल्प का, खुशी का, शक्तियों का, ज्ञान का, श्वास का, ये सब खजाने ना स्वतः ही जमा कर लेते हैं। सिर्फ अलबेलेपन को छोड़ समय के खजाने को सफल करो। ये सब खजाने कैसे प्राप्त होंगे? जब हम पहले समय को सफल करेंगे, बाकी खजाने अपने आप जमा होते जाएंगे। तो सदा और सर्व सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर, एकाग्रता द्वारा सागर के तले में जाकर अनुभवों के हीरे मोती प्राप्त करना, ये है अनुभवी मूर्त बनना। क्योंकि बाबा तो सागर है ना,
तो बाबा कहते हैं अंदर तले में जाओ। अच्छा, तले में कैसे जा सकेंगे? तो उसके लिए हमारे पास चाहिए एकाग्रता की शक्ति। जितनी एकाग्रता होगी उतने हम एकांतवासी बन सकेंगे, एक के अंत में रह सकेंगे, और फिर हम अंदर ही अंदर तले में डीप तक गहराई में जा सकेंगे। और गहराई में जाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हीरे मोती प्राप्त होते, उनके हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। अनुभवी मूर्त बनेंगे तो हम दूसरों को प्रेरणा मूर्त बनेंगे, साक्षात्कार मूर्त बन पाएंगे। फिर हमारी जो नयन है, चलन है, चेहरा है, वही सेवा करेगा। उसको बाबा कहते मनसा सेवा। अच्छा, ओम शांति।